बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट DDT। व्हाट इज़ DDT? इसके बारे में हमारी बुक ने लिखा है इट इज़ अ बैड इंसेक्टिसाइड। इट इज़ अ बैड इंसेक्टिसाइड। प्रीवियस लेक्चर में हमने बेटे 2-3 चीज़ें डिस्कस की थी। हमने कहा था कि सबसे पहले हमारे पास कंपटीशन है, फिर कंपटीशन को नॉकआउट करने के हमने मेथड्स देखे थे। हमने कहा था हमने इस कंपटीशन को कैसे निकालना है। ख़ासतौर पे अगर हमारे पास प्लांट कोई क्रॉप्स थी, हमारे पास फसलें थी, उनमें हमने देखा था कि कुछ इंसेक्ट्स थे, कुछ वीड्स थी जो हमारे ओरिजिनल प्लांट्स के साथ कम्पीट करती थी, उनकी फूड वो ले लेते थे। ठीक है, एज अ रिज़ल्ट हमारी जो ओरिजिनल क्रॉप होती थी, फसल होती थी, उसको नुकसान होता था। ठीक है, तो आज हमने ये देखना है कि हमारे पास हमने नॉकिंग आउट के मेथड्स में देखा था कि हम इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उनमें हमारे पास आज का जो मेन है दैट इज़ बैड इंसेक्टिसाइड। एक इंसेक्टिसाइड का नाम है हमारे पास जिसको हम पास्ट में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते थे। ठीक है बेटे, इसका एब्रीवेशन क्या है? डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, ये हमारे पास उस इंसेक्टिसाइड का नाम है। अब मुश्किल नहीं है, डी से डाइक्लोरो, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप पढ़ो ना तो उसके अंदर आप बहुत से इससे भी लंबे लंबे नाम पढ़ोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। क्लियर? तो DDT, व्हाट इज़ DDT? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये हमारे पास इंसेक्टिसाइड है, स्प्रे थी, इंसेक्टिसाइड थी जो इंसेक्ट्स को किल करने के काम आती थी, और पास्ट माजी के ज़माने में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते थे हम इसको। क्या करते थे? फ्रीक्वेंटली यूज़ करते थे। ठीक है, अब होता क्या था बेटे, जब ये डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन मतलब DDT जो है इसका स्प्रे किया जाता था। क्या किया जाता था? स्प्रे किया जाता था किसके ऊपर? क्रॉप्स के ऊपर। ठीक है, एक तरफ तो हमें फ़ायदा होता था। क्या फ़ायदा होता था? कि जितने भी इंसेक्ट्स होते थे किसके ऊपर? प्लांट फील्ड के ऊपर, वो सब के सब क्या हो जाते थे? मर जाते थे, किल हो जाते थे। इसके साथ साथ हमें एक और भी फ़ायदा था इसका, कि जो हमारे पास इंसेक्ट्स एनिमल बॉडी पे होते थे, किसके ऊपर होते थे? जो इंसेक्ट्स हमारे पास कहाँ पर होते थे? एनिमल बॉडी पे, जैसे माइट्स हैं, टिक्स हैं, लाइस है, ये भी क्या हो जाते थे? किल हो जाते थे। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे पास DDT क्या है? एक स्प्रे है, इंसेक्टिसाइड है जो हम जिसका छिड़काव करते थे डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए। ठीक है, इंडिविजुअली किसान भी उसको स्प्रे कर सकते हैं या फिर जो है वो एरोप्लेन के ज़रिए जो उसका स्प्रे किया जाता है क्रॉप्स के ऊपर। और पास्ट में इसको करते रहे हैं इस्तेमाल। किस लिए इस्तेमाल करते थे बेटे? प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको किल करने के लिए, उनको। और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी ये क्या थी? इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता था, सारे के सारे इंसेक्ट्स किल हो जाते थे और हमारी फसल बच जाती थी, हमारी फसल। लेकिन बाद में पता चला कि बेटे जब हम ये DDT का स्प्रे करते हैं तो ये असल में प्लांट्स के ऊपर भी गिरती है और किसके ऊपर भी गिरती है? सॉइल के ऊपर भी गिरती है। जब सॉइल के ऊपर गिरती है तो जब हमारे पास बारिश होती है, रेन होती है, तो रेन वाटर के ज़रिए ये DDT उसमें क्या हो जाती थी? तो DDT हमारे पास क्या हो जाती थी? रेन वाटर में मिक्स हो जाती थी। रेन वाटर में क्या हो जाती थी? मिक्स हो जाती थी। फिर बेटे रेन वाटर के साथ मिक्स होके ये कहाँ पर चली जाती होती थी? हमारे पास रिवर्स में। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कैनाल्स में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जितने भी हमारे पास वाटर बॉडीज़ थी, क्या थी? वाटर बॉडीज़ थी। ठीक है, उनमें ये रेन वाटर के साथ मिक्स होके चली जाती थी। ठीक है, अब बेटे इंसेक्टिसाइड है, जब किस में चली गई? रेन वाटर में, रिवर में, कैनाल्स में चली गई, तो वहाँ पे कौन लेगा इसको? फिश इनटेक करेगी उस वाटर को। ठीक है, अच्छा, हुआ क्या कि ये जो DDT थी, ये जो कंपाउंड था, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल था। ये क्या था? नॉन बायोडिग्रेडेबल। बेटे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल का क्या मतलब है? बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो मीन लिविंग। डिग्रेडेबल जिसकी डिकम्पोजिशन की जा सके, क्या की जा सके? डिकम्पोजिशन की जा सके।
तो ये एक ऐसा एलिमेंट, ऐसा कंपाउंड था बेटे हमारे पास जिसको जिंदा जानदार तोड़ नहीं सकते थे। जैसे हम अपनी फूड लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करके ग्लूकोज को तोड़ने की एबिलिटी है, इसका मतलब ग्लूकोज बायोडिग्रेडेबल है। बहुत सी ऐसी चीज़ें या प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, जब उनको ज़मीन में फेंक दिया जाए तो वो गल सड़ जाती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाई उनको डिग्रेड कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। लेकिन ये डीडीटी ऐसा कंपाउंड था कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल था, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक करने की एबिलिटी नहीं रखते। तो इसका मतलब वो सारे का सारा डीडीटी हमारी फूड चेन में जमा होता गया। फूड चेन में कि सॉइल में गया, सॉइल से डिफरेंट प्लांट्स में भी चला जाता था। किस में चला जाता था? वाटर के साथ जो है वो प्लांट बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाता था। उन प्लांट्स को कौन इंटेक करता था? ह्यूमंस या दूसरे जानदार जो है वो उसको इंटेक करते थे। तो वो डीडीटी उनमें सब में ट्रांसफ़र होता रहता था, सब में ट्रांसफ़र, पहले थोड़ा फिर कॉन्टीन्यूसली अगर आता रहेगा तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में डिग्रेड नहीं होता, तो हमारी बॉडी में या दूसरे जानदारों की बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता था। दूसरे जानदारों की बॉडी में, क्योंकि अंदर तोड़फोड़ तो उसकी हो नहीं रही, बॉडी से निकल भी नहीं सकता जब बॉडी के अंदर चला गया, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में अकोमुलेट होना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में ज़्यादा, किस में ज़्यादा, ये देखा गया कि जो बर्ड्स वगैरह थे या जो मछलियाँ वगैरह थीं, क्योंकि वाटर के ज़रिए उधर गया, ठीक है, जब वाटर के ज़रिए उधर चला गया तो मछलियाँ और मछलियों को खाने वाले परिंदे वगैरह या जो हमारे पास बर्ड्स थे, वो जब इनको इंटेक करते थे तो इन बर्ड्स में क्या जमा होना शुरू हो गया? एक वक्त ऐसा आया कि डीडीटी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई। डीडीटी की कंसंट्रेशन उन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में क्या हो गई? बहुत ज़्यादा हो गई। इतनी ज़्यादा हो गई कि वो जानदार क्या होना शुरू हो गए? मरना शुरू हो गए। ठीक है, किस वजह से? ड्यू टू द डीडीटी। डायरेक्ट डीडीटी की स्प्रे से नहीं मरे, आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी फूड चेन में जमा होती रही। आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी फूड चेन में थोड़ी करके जमा होती रही। एक वक्त ऐसा आया कि उसका इतना ज़्यादा टॉक्सिक लेवल हमारी बॉडी में, बर्ड्स की बॉडी में अकोमुलेट हो गया कि अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो अब उन्हें पता कैसे चला कि यार ये जो डीडीटी है ये तो बहुत जो है वो टॉक्सिक है। उन्होंने एक सर्वे करवाया, देखा कि जैसे जैसे डीडीटी की स्प्रे हो रही थी उन दिनों जानदार बहुत ज़्यादा मरना शुरू हो गए। जानदार बहुत ज़्यादा, बग़ैर किसी बीमारी के बहुत ज़्यादा जानदार मरना शुरू हो गए। उन्होंने ये देखा कि जब हमारे पास में भी डीडीटी का स्प्रे होता था, उसको छिड़काव किया जाता था प्लांट्स के ऊपर, ठीक है, और स्पेशली अभी भी बहुत से कंट्रीज़ में हम यूज़ कर रहे हैं, वो बात करते हैं। तो जब इसका स्प्रे करते थे उस दौरान एक लेवल था उन ऑर्गेनिजम्स में डीडीटी का, वो लेवल अचीव हो गया, उसके बाद उनकी क्या होना शुरू हो गई? डेथ होना शुरू हो गई। जब उन्होंने एक बहुत बड़े इलाके का सर्वे किया तो उन्हें पता चला कि ये डीडीटी ही वजह बन रहा है किसकी? बर्ड्स की या दूसरे एनिमल्स की, जो जिनकी सडन डेथ हो रही है, जिनकी सडन, उनकी बॉडी में ये डीडीटी अकोमुलेट हुआ है। हमारे फ़ायदे का था, पहले इंसेक्टिसाइड था, लेकिन बाद में तो हमें पता चला ये तो नुकसान देता है। नुकसान क्यों देता है? क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये मॉलिक्यूल एज सच रहता है, इसकी ब्रेकडाउन नहीं होती, इसकी ब्रेकडाउन। अच्छा, अभी भी हमारे पास ये डीडीटी यूज़ किया जा रहा है बहुत से कंट्रीज़ में टू प्रिवेंट फ्रॉम द मलेरिया। और आपको पता है मलेरिया कौन स्प्रेड करता है? मॉस्किटो। और मॉस्किटो किस कैटेगरी में आता है? इंसेक्ट की कैटेगरी में आता है। तो ये बेस्ट इंसेक्टिसाइड है, मॉस्किटो को किल करने के काम आती है, मॉस्किटो को किल करने के काम आती है। तो इसका मतलब हम डीडीटी को बहुत से कंट्रीज़ में, लेकिन बहुत से कंट्रीज़ में भी बैन भी है। जो अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ये बैन है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, गरीब ममालिक हैं, उनमें अभी भी जो है वो कभी कभार इसको यूज़ कर लिया जाता है टू किल द मॉस्किटो एंड टू प्रिवेंट फ्रॉम द मलेरिया, मलेरिया से बचने के लिए। ठीक है, लेकिन असल में इसका यूज़ क्या था? इंसेक्टिसाइड। असल में इसका यूज़ क्या था? इंसेक्टिसाइड। क्लियर? तो ये बात समझ में आई कि डीडीटी जो है वो हमारे लिए गुड इंसेक्टिसाइड साबित हुई, बैड। क्यों? क्योंकि वो क्या थी? नॉन बायोडिग्रेडेबल। इंसेक्ट्स को तो किल करती थी, लेकिन बाद में हमें पता चला वो तो जनाब हमारे फूड चेन में अकोमुलेट होना शुरू हो गई है, फूड वेब में अकोमुलेट होना शुरू हो गई है। तो अल्टीमेटली उसका लेवल बढ़ते बढ़ते इस लेवल तक आ पहुंचा कि हमारे जितने भी जानदार थे उनकी क्या होना शुरू हो गई? सडन डेथ होना शुरू हो गई। और डेथ रेट अचानक इतना ज़्यादा हो गया, सर्वे करवाया तो हमें पता चला ये किसकी वजह से है। क्लियर? तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? उसको बैन कर दिया है।
क्लियर। होप कि आपको ये कंप्लीट जो है वो लेक्चर समझ आ गया होगा बेटे। अगर इस होल टॉपिक में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।